Today is Black Friday and it has been the most shittiest and most horrible Black Friday. तुम्हारे ट्रेनर्स को ना ये भी नहीं पता होगा कि BCAA और EAA में फ़र्क क्या है. तो किसी ने पूछा भाई तुझे पता है? भाई साहब उससे बस 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम पूछ लेना. Welcome back to another vlog guys. मेरा नाम है आयुष. आप देख रहे हो हमारा एक और vlog. Today is Black Friday and it has been the most shittiest and most horrible Black Friday out of all the Black Fridays I've seen here in West. Bro, we were at the store, man, and the traffic wasn't there. और मतलब हम लोग इतना बोर हो गए कि हम लोगों को मेरे कंपेटिटिव स्टोर्स हैं अगल बगल में ही, लाइक वी इन द सेम मार्केट. हमारे आजू बाजू 3-4 स्टोर्स हैं. हम लोग उनके स्टोर पे जाके देख रहे हैं कि हाउ मच ट्रैफिक दे हैड. दे आल्सो हैड लाइक दे मिनिमम. वी आर लाइक द सिंगल इंडिपेंडेंट ओनर ब्रांड्स. तो हमारे पास तो चलो मैं मान सकता हूँ कि फिर भी थोड़ा कम आएगा, बट जो रिनाउंड ब्रांड है उनके पास इतने सारे स्टोर्स हैं, उनके पास भी 1-2 बंदे आ रहे हैं. The economy is pretty fucked up. People don't have fucking disposable income. और मैं अभी कॉल पे भी यही बात कर रहा था कि he is another business owner. So, वो I don't know bro, but ठीक है. Hopefully the economy will pump up. और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग एस्पायर कर रहे हैं कनाडा आने में, economy is a great fucking factor you should consider. कि अगर किसी भी कंट्री की इकॉनमी ऊपर जा रही है, सो दैट मीन्स हाँ होलिस्टिकली सब लोग अच्छा कर रहे हैं. यही कंट्री की इकॉनमी नीचे जा रही है तो पता चल रहा है होलिस्टिकली लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, कितना पैसा चल रहा है इकॉनमी में. आप यहाँ आके सोच रहे हो कि दैट यू मेक $1 million और $1 zillion और इवन लाइक a few $100 देयर इन देयर. उससे पता चलता है कि कितना टफ कॉम्पिटिशन चल रहा है. तो या हम आ गए हैं अपनी लेग्स ट्रेन करनी है. फिर हमारे क्लाइंट बॉस एक का बर्थडे है, उसके बाद जाना है उसी घर पे. फिर आज हमारे लिए भी कुछ ब्लैक फ्राइडे की शॉपिंग हुई है. कमाया है नहीं, खर्चा कर लिया, तो वो भी घर चल के तो मैं दिखाता हूँ. इट्स काइंड ऑफ ऑल ओवर द प्लेस. एंड थैंक यू गाइस जो लोग मुझे इंस्टाग्राम से फैमिली यहाँ पे आई है. यू हैव बीन थ्रोइंग अ लॉट ऑफ लव टू मी. मैं वहाँ पे बोल नहीं पाया बट इट रियली मीन्स अ लॉट. अच्छा लगा आप लोग इतने सारे लोग आ रहे हो. मतलब अगर मैं व्यूअरशिप की बात करूँ बेसिकली लाइक कहाँ मैं 300-400 में परफॉर्म कर रहा था, अब नाउ आई स्टार्टेड एंटरिंग द 1000 व्यूअरशिप क्लब. तो अच्छा लगा है. ये थोड़ा हमारा काम आगे जा रहा है. पीपल आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद अस. उनको मेरी बात समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ. माई व्यू पॉइंट, माई ओपिनियंस आर बीइंग हर्ड राइट नाउ एंड दैट्स द होल थिंग. मैं ये नहीं कहता कि आई एम द स्मार्टेस्ट गाय आउट देयर, बट मुझे पता है जितना मैं करता हूँ मैं अच्छा करता हूँ, सही करता हूँ. एंड दैट्स द होल थिंग. चलो शुरू करते हैं. पी लिया हमने. ये हमारा इंट्रा वर्कआउट. अपना शेकर वेकर लाना भी भूल गया. सुबह ऐसे निकला हूँ. वो सुबह जब मैं उठ भी रहा था ना, मेरा दिमाग इतना पागल हो गया. मैं बेड पर लेटा हूँ, मैं कर रहा हूँ भाई मुझे सुबह पहले क्लाइंट ट्रेन करना, मुझे नहीं कराना, मैं सीधा ऐसे ही चाहता हूँ काम पे चले जाता हूँ. मैं कहा फाक इट आयुष चल, क्योंकि इस हफ्ते पूरे बिजनेस की वजह से ब्लैक फ्राइडे ये वो जितना सारी तैयारियाँ करी गुम हो गया. हाँ सोया नहीं, नींद नहीं आई, ये नहीं आई, वे नहीं आई. फिर अपना कंट्रोल. चलो यार लेग स्ट्रेन करें. वार्म अप कर लिया. ग्लूट्स और काफ से. काफ मैंने इसलिए पहले करता हूँ क्योंकि मैं बाद में एंड में आलस खा जाता हूँ, दैट जस्ट में. और उस वजह से मैं काफ पहले कर लेता हूँ. और फ्यूज़ इसलिए करता हूँ क्योंकि पूरे दिन बैठे रहते हैं, मूवमेंट नहीं होती, तो उसको फायर अप करने के लिए बिफोर आई एंट्रेन क्योंकि मैं लेग डे लोगों को लगता है सिर्फ कोर्ड्स को फायर अप करना जरूरी होता है. दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट ग्लूट्स को फायर अप करना इतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट लगता है. तो मेरा अभी भी दिमाग इतना ख़राब हो रखा है ना आज चीज़ों से. इतनी मेहनत करने के बाद लाइक क्या ही बोल. छोड़ो यार.
मैं 2 दिन बाहर सो रहा था, यहाँ पे ये कौन सा मच्छर मक्खी काट गया है, उसकी वजह से ये पूरा पूरा हो गया है। अभी तो शक्ल भी ऐसे ख़राब हो जाती है, मुझे खंदक आती है, क्योंकि सारा काम ही है ना शक्ल दिखा के होता है हमारा, बहुत शक्ल हुई फिजिकली लगे। हम भी सारा डेस्क के पीछे बैठ के कॉल उठाए काम करते हैं जी, तो थोड़ा मैं अभी इम्पेशेंट हो रहा हूँ। रिलैक्स ही यस। तो मुझे ये कहना था, अगर तो मैं पहले वार्म अप सेट और वर्किंग सेट का फ़र्क समझा देता हूँ। ट्रेनर भी तो हूँ ना मैं। वार्म अप सेट होता है जहाँ पे तुम्हारे 8 से 10 स्टेप कंफर्टेबली निकल रहे हैं ना, तो तुम्हारा वो वार्म अप सेट में काउंट करना, जहाँ तुम्हारे अच्छे से पूरा तुम्हारा यू आर फकिंग एनाइलेटिंग योरसेल्फ इन द सेट, वो तुम्हारा मेन सेट होगा। तो अब तुम्हें 2 सेट करने हैं, 3 सेट करने हैं, उस हिसाब से अपने वार्म अप सेट प्लान करो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 100 पाउंड से कर रहा था, तो मेरे 8 रेप तो ऐसे थे कि मतलब मक्खी बोल रहा हूँ, मलमल वो दिमाग में चल रहा है ना, वो आज जो हुआ, बट ठीक है, मलमल। तो मैंने कहा लेट्स टॉप इट अप। सो आई एम नाउ एट 160, दिस इज़ माई फर्स्ट सेट जिस पे मैं जा रहा हूँ। 160 नहीं, ओह 200 है ब्रो, डबल कर दिया। नहीं है भी यार, फक इट, लेते हैं चलो। और टाइम का क्रंच है, शाम हो रही है, पार्टी में जाना है, मुंह दिखा के आना है, वापस आना है, कल सुबह फिर दिहाड़ी को लगना है। सो आज हम 2 प्लेट से ही वार्म अप कर रहे हैं। क्या लगता है हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ये चलो अभी औकात चेक हो जाएगी, औकात चेक करनी है तो करीब साहिल खाना डालोगे नहीं, बैंक बैलेंस चेक कर लेना भाई, तुम वेट चेक कर लो। annihilate yourself। मुझे पता है कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट टाइम ज़्यादा चाहिए, तुम लोगों को ये नहीं करना चाहिए, बट कभी कभी पता क्या है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ऑप्टिमल हैं, बिल्कुल है, इट गिव्स यू फार बेटर रिजल्ट्स, ट्रू। बट ऐसे ट्रेनिंग सेशन जो होते हैं ना, ऐसे ये मेंटल टफनेस चेक करते हैं कि मेंटल रेजिलियंस कितना है बंदे का। और वही मुझे अभी पता है, मैं अभी लगा हूँ 10 रैप 11 जो भी थे, लाइक आई कीप एट इट, गिव अप कर देगा दिमाग, बोल रहा है थोड़ा रुक जा, ब्रेक ले लेंगे, फिर कर लेंगे, ये वो, और अपने दिमाग से लड़ रहे, चुप कर, मैं देख करके दिखा रहा हूँ, आई नीडेड इट। और फिर मैंने जब हो गए मेरे 10 11 रैप, मैंने कहा आयुष अभी 3 और 4 आ सकते हैं, थोड़ा सा और पुश करना। सो वही बात है, एज आई से कि ट्रेनिंग टिल फेलियर इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ अचीव बाय 100% ऑफ द पॉपुलेशन इन द जिम। इट्स वेरी, I would say 0.5, no, like 0.05% people achieved failure in the gym. मैंने पीछे अभी बोला था एक वीडियो में कि तुम्हारे ट्रेनर्स को ना ये भी नहीं पता होगा कि BCAA और EAA में फ़र्क क्या है। तो किसी ने पूछा भाई तुझे पता है, तो मैं कहा मैं उसके जवाब देने के लिए और तुम्हें एजुकेट करने लिए बता रहा हूँ। BCAA जो होते हैं ना, वो 3 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वेलाइन। और EAA जो होते हैं ना, 9 के 9 सारे के सारे अमीनो एसिड होते हैं ना, वो कंबाइंड होते हैं। सो EAA इज़ सुपीरियर देन BCAA। बट तुम्हें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, अगर तुम्हारा प्रोटीन इंटेक हाई है ना, तो मैं एक्चुअली कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अगर तुम्हारा प्रोटीन इंटेक कम है, अगर तुम सुबह फास्टेड ट्रेन करते हो, तो BCAA इज़ अ ग्रेट एड ऑन, ठीक है। और EAA है कि जब तुम्हें इंट्रा वर्कआउट चाहिए, तो आई वुड चूज़ EAA ओवर BCAA, क्योंकि 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं और तुम्हारा जो फटीग है वो डिले करते हैं। तो यानी तुम ट्रेनिंग तुम्हारी बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएगी। तो जो तुम्हारा सत्तू वाला भैया है ना, वो कहता है कि हैं पैसे बर्बाद करने हो, बोतल ऐसे ही उल्टी कर देता है, तो ये सब पी लो। भाई साहब उससे बस 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम पूछ लेना, और हर एसेंशियल अमीनो एसिड का काम क्या होता है, बॉडी बना पाती है या नहीं बना पाती है, अगर नहीं बना पाती है तो क्यों नहीं बना पाती। अगर यही सी का जवाब दे दिया उसने, हाँ, तो भाई मैं उसको मान जाऊँगा। सिर्फ इतनी सी बात है। आई एम नॉट अगेंस्ट हिम। वो वैद भी है, वो ट्रेनर भी है, वो डॉक्टर भी है, वो साइंटिस्ट भी है, पता नहीं क्या क्या है, और वो बाबा भी है, रामायण भी पढ़ाते हैं, महाभारत भी पढ़ाते हैं, वो सब कुछ करते हैं। उनके यहाँ बंदे सुधारे जाते हैं
ट्रेनिंग कितनी ऑप्टिमल है या नहीं है उसकी बात नहीं होती। उनके यहाँ सिर्फ गधा मजदूरी सिखाई जाती है कि भाई आ जाओ 5 पैसे 10 पैसे 25 पैसे 60 पैसे 70 पैसे। ट्रेनिंग कितनी इफेक्टिव होती है, क्योंकि अगर मैं उनसे ये पूछ लूँ सर RIR कुछ होता है, पता है, नहीं पता है, तो ये पता है कि बस फेलियर तक जाओ। सर 2 तरह के मसल फाइबर्स बता दो कौन कौन से होते हैं, बस तुम इतने ज्ञानी हो ना, तुमने इतने बच्चे तैयार करें, बता दो। जिम से आ गए थे, फिर तैयार व्यार होकर टाइम मिला नहीं, तो हम सीधा अब निकल गए हैं पार्टी के लिए। 11 बज रहे हैं रात के और अब पहुंच रहे हैं। ये होता है भाई हमारा साथ, काम इतने होते हैं ना, और अकेले रहने के फ़ायदे नुकसान ये सारे हैं भाई, कि आपको खुद के काम अपने सारे खुद ही करने, कोई और आएगा नहीं। और जब वो बेसिक वाले काम जो ज़रूरी वाले काम है, जब तक वो होंगे नहीं, आप घर छोड़ नहीं सकते। और मैं निकलने से पहले मैंने अपनी मील ले ली थी, क्योंकि हम वहाँ बाहर जाके तो खाएंगे नहीं, क्योंकि पिज़्ज़ा पार्टी हम नहीं खाते, पिज़्ज़ा पार्टी नहीं खाते, हम पिज़्ज़ा ही नहीं खाते भाई। वहाँ पे पिज़्ज़ा वीज़ा होगा तो टेक्निकली हम जाते हैं माहौल बनाने, हमसे महफिल है, हम महफिल से नहीं है। तो ऐसे हमारी ज़िंदगी है ब्रो। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपनी डाइट से वो ये है कि मैं हट नहीं सकता। आई लव वॉट आई डू एंड दैट्स वाई मैं खा के निकल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं डाइट पे हूँ, मुझे बाहर नहीं खाना, हाँ मुझे चीट नहीं करना। मुझे बड़ा मज़ा आता है जो मैं खाता हूँ करता हूँ। सो दैट्स द ओनली पॉइंट कि मैं अपना खाना, और ये आज से नहीं है, इंडिया में भी जब मैं था शादियों में जाने से पहले मैं अपना खाना खा के जाता था, क्योंकि वो खाना खाने के बाद वो गंदी नान, वो तरी वाली ग्रेवी खा के आई नेवर फेल्ट गुड। तो यही होता है ओवर द पीरियड, आप जब जाते हो ना तो आपका पैलेट पूरा अच्छे से रीएडजस्ट हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म रीएडजस्ट हो जाता है, आपकी जो सेंसेस होते हैं ना, जो ज़बान पे होते हैं, और आपके गट के सेंसेस होते हैं, वो आपको कमांड करते हैं कि भाई वो नहीं खाना। इवन तो मेरे सामने तो वो मैंने एक वीडियो भी डाली थी इंस्टाग्राम पे कि जॉन को 1 करोड़ रुपए देंगे तब जाके वो खाएगा। तो भाई मनी हैज़ टू बी देयर तभी वो खाएगा, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि छोटे मोटे पैसे के लिए खा ले। लाइक वाइज विद मी, 1 करोड़ मैं 10,000 के लिए खा लूँगा मैं तो ऐसे ही हूँ, बट उससे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा तो मैं नहीं खा रहा। दैट इज़ वॉट अबाउट इट। चलो अभी चल रहे हैं, चल के वहाँ पहुँच के देखते हैं हम कितना शूट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अब जाके घर आए, कुछ वहाँ पार्टी में शूट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। एक तो सारे लोग काफ़ी अच्छे थे, देख लो 1:30 बज रहा है, सब लोग वहाँ पी पा रहे थे। मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट ड्रिंकिंग और ईटिंग ट्रैश, इट्स देयर लाइफ, दे वांट टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, दे कैन। अपना एक फंडा है कि हम नहीं करते ना हम एंजॉय करते हैं। मुझसे बार बार पूछा गया कि आई डोंट यू ड्रिंक, तो मैं कहा मैंने पी है, मतलब आई डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ इट। इफ़ आई वुड तो बट अब मैं पीता नहीं। तो मुझे किसी ने बोला कि पता है देयर इज अ सेइंग इन द मार्केट दैट डोंट ट्रस्ट अ गाय हु नेवर ड्रिंक्स। मैंने कहा ओह ओके, वी शुड नेवर ट्रस्ट अ गाय हु नेवर ड्रिंक्स। बट ये भी तो बात है कि व्हाट इफ दैट गाय डज नॉट इवन एंजॉय ड्रिंकिंग। अगर ऐसा सीन है तो आप क्या करोगे? तो किसी के फोर्स में या बहकावे में आके मुझे लगा कि एक सेकंड में लगा मैं पी लेते हैं यार, ऐसी बात हो गई कि और वो लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं लाइफ में, तो शायद उनकी बात में दम ही होगा। बट जस्ट टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव, मैंने एक बात सोची, मैंने कहा इन लोगों के लिए थोड़ी कर लूँगा मैं, दिस इज़ माई लाइफ, आई विल डू इट फॉर माई सेल्फ। अगर मुझे पीना होगा तो मैं पीऊँगा, अगर नहीं पीना होगा तो मैं नहीं पीऊँगा, तो सिंपल बात है। तो मैंने कहा यही अपने भाइयों को समझाना था कि किसी के बहकावे में आके मत पीना कभी भी। कोई चीज़ तुम्हें करनी है तो करना, वरना मत करना, ठीक है? अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो, आई नो थोड़ा सा आज सुबह से ऐसे ही रहा हो, मैं थोड़ा चिड़चिड़ा रहा, पर ठीक है। Until then, make some name, make some fame, and make some love.